वह 1 फरवरी की एक सर्द सुबह थी 1689। कोरेगांव में भीमा नदी के तट पर औरंगजेब का दरबार लगा था और आज लाया जा रहा था औरंगजेब के सामने उनका सबसे प्रबल दुश्मन छत्रपति संभाजी महाराज। जैसे ही छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश दोनों को औरंगजेब के सामने लाया गया, औरंगजेब ने सिंहासन से उतरकर अल्लाह को धन्यवाद दिया और तब घायल घावों से भरे हुए संभाजी महाराज ने कवि कलश से पूछा कि तुम्हारे पास कोई कविता है क्या? और तब कवि कलश ने एक कविता सुनाई जिसके अनुसार जैसे राक्षस हनुमान जी को ले गए थे रावण के दरबार में, उसी तरह लहूलुहान संभाजी आज औरंगजेब के दरबार में है। आइए देखते हैं उन घटनाओं को जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे नियति अपनी तरफ बढ़ रही थी। आज के दिन 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में जन्म हुआ था छत्रपति संभाजी महाराज का, जिनका पालन पोषण उनकी दादी मां जीजाबाई ने किया। वे रिबेलियन थे। शिवाजी के क्रोध का भी सामना करना पड़ा उन्हें, लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद वे छत्रपति बने और आगामी 9 सालों में उन्होंने 110 युद्ध लड़े और तारीफ की बात कभी पराजित नहीं हुई। 8 लाख की औरंगजेब की सेना धूल छान रही थी, लेकिन संभाजी की सेनाओं का बाल बांका नहीं कर पा रही थी। एक बात और, संभाजी महाराज ने उन हिंदुओं को जिनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम धर्म में ले जाया गया था, उन्हें वापस लाने के लिए बाकायदा एक विभाग की स्थापना की थी और यह चीज फैनेटिक धर्मांध औरंगजेब के वो बेहद नागवार गुजरती थी। आखिरकार संगमेश्वर के युद्ध में गद्दारी की वजह से कैद किए गए संभाजी महाराज लाए गए औरंगजेब के सामने और क्रोधित औरंगजेब ने उनको रोज 1-1 इंच काटे जाने का आदेश दिया। पहले संभाजी की चमड़ी निकाल ली गई, इसके बाद उनकी जीभ काटी गई, फिर उनकी आंखों में तपती हुई सलाखें भोंक दी गई। इसके बाद धीरे धीरे शरीर का 1-1 अंग काटा जाता रहा और कुत्तों को खिलाया जाता रहा। आखिरकार 11 अप्रैल 1680 शाही आदेश से उनका कत्ल कर दिया गया। लेकिन ऐसे लोग तो मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। कलम आज उनकी जय बोल।